नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पहली चुनावी रैली गोपालगंज में होगी, तो दूसरी चुनावी रैली समस्तीपुर में होगी और इसी के साथ तीसरी चुनावी रैली वैशाली में होगी। तो तीनों रैलियों को आज संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार में 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार में 3 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहली चुनावी रैली गोपालगंज में होगी और इसी के साथ आपको बता दें, दूसरी चुनावी रैली समस्तीपुर में होगी। तो तीनों चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तीसरी चुनावी रैली वैशाली में होगी। तो आज बिहार के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में और वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां लगी हैं और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए 3 चुनावी जनसभाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सबसे पहले जो चुनावी रैली लगी है गोपालगंज में लगी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जनता से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील करेंगे और एनडीए को पूरा समर्थन मांगेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरी चुनावी रैली जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लगी है समस्तीपुर में, तो समस्तीपुर, और तीसरी जो लगी है वो वैशाली में। तो 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, गोपालगंज, समस्तीपुर। और इसी तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आज दिल्ली से बिहार पहुंचेंगे और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार में 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह।
आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है। वर्षगांठ मनाने आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो छत्तीसगढ़ गठन की मनाई जा रही 25वीं वर्षगांठ, तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ जाकर आज कई सौगात देने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर आज प्रदेश का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान कई सौगातें देंगे प्रदेश को पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वर्षगांठ मनाने आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर आज प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके कितने बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, क्या कुछ है कार्यक्रम, जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास? देखिए तन्वी, छत्तीसगढ़ गठन राज्य की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर थे। सब दोनों ने 1 नवंबर 2000 में की थी। उस समय मध्य प्रदेश के काटकर छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया था और उस दौरान राज्य के हिस्से में जो आया था उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को क्रेडिट जाता है और गठन का पूरा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसका सदैव लाभ लेती रही। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ के बने हुए आज 25 साल पूरे हो गए हैं। तो 25वीं वर्षगांठ आज राज्य मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तरफ से छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और खासकर जो सरकार के तरफ से कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसे एक प्रतीक के तौर पर रजत महोत्सव छत्तीसगढ़ का आयोजन किया जाता है। ये हर साल छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और इसमें छत्तीसगढ़ के विकास के में जो मील का पत्थर साबित होने वाली योजनाएं हैं, जो चीजें वहां पर बढ़कर हुई हैं, उनको इस रजत महोत्सव में दिखाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस बार के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ में होंगे तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कई बड़ी सौगात का ऐलान करेंगे। इन ऐलान में है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाओं को लेकर, जो छत्तीसगढ़ का बुनियादी ढांचा है वो और मजबूत हो, उसके विस्तार को लेकर, ऊर्जा से जुड़ी हुई तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री करेंगे। और कुल मिला के प्रधानमंत्री करीब 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आज अनावरण करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हुए हैं, वो 25 साल की वर्षगांठ पर आज रजत जयंती महोत्सव छत्तीसगढ़ का होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की सौगातों का ऐलान छत्तीसगढ़ राज्य और उसके लोगों के लिए करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। गैर दिल्ली BS3 या उससे कम मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने यह ऐलान किया है। तो कोर्ट ने BS6 को छोड़कर सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक ही छूट दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने ये कदम उठाया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये आदेश दिया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री पर
बैन लगाया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है। तो आज से सिर्फ BS6 मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। प्रदूषण के खिलाफ सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। कब तक ये बैन लगाया गया है, क्या पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और उसकी गुणवत्ता सूचकांक में सुधार न होने के चलते दिल्ली सरकार की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हालांकि इस फैसले को कोर्ट के निर्देश के बाद लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि 1 नवंबर के बाद BS6 के नीचे के जो भी मानक वाले वाहन है उनकी एंट्री पूरी तरह से दिल्ली में प्रतिबंधित किया जाए, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हो सकता है और वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार को कोर्ट ने आज तक का समय दिया था और आज इसको लेकर दिल्ली सरकार को फैसला लेना है। उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की गई। इसके अलावा और भी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनके साथ बैठक की और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि कौन से वाहन है ऐसे हैं जिनको बंद करके दिल्ली का काम चल सकता है। तो उसमें कहा गया कि कोर्ट के निर्देशानुसार BS6 के वाहनों को छोड़कर उसके नीचे के चाहे BS3 का वाहन हो चाहे BS4 का वाहन हो, इन सभी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए जब तक कि वायु प्रदूषण खत्म नहीं होता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार नहीं होता है। फिलहाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैठकों के बाद और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इन तमाम दखलों के बाद आज ये फैसला लेने के लिए समय रखा है कि दिल्ली के अंदर आज से जो वाहनों की एंट्री होगी उसमें BS6 के वाहनों को एक प्रवेश मिलेगा। BS4 और BS3 के वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक वायु प्रदूषण खत्म नहीं हो जाता है। फिलहाल ये देखना होगा कि इन प्रतिबंधों के साथ दिल्ली सरकार और कौन कौन से प्रतिबंध लगाती है। फिलहाल कमर्शियल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की आज तैयारी है। इसके साथ ही साथ डीजल के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। कमर्शियल के अलावा क्या आम आदमी इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर कितनी छूट मिलेगी और समय उसका क्या रहेगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार का आज ऐलान किया जाएगा। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। प्रदूषण के खिलाफ सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां CM योगी का गोरखपुर दौरा आज है। तो DDU परिसर में पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र व पुस्तक प्रेमी शामिल होंगे। तो सैमसंग इनोवेशन कैंपस के 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे CM योगी आदित्यनाथ। तो तकनीक और शिक्षा से जुड़ी नई संभावनाओं पर भी चर्चा की संभावना है और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तकनीक और शिक्षा से जुड़ी नई संभावनाओं पर भी चर्चा की पूरी संभावना है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज गोरखपुर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। ग्रेटर नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या की। बम्बवाड़ गांव का निवासी है मृतक महिपाल। थाना बादलपुर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, थाना बादलपुर क्षेत्र के ये पूरा मामला है, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या की। बम्बवाड़ गांव का निवासी है मृतक महिपाल।
थाना बादलपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर कमरूल ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कमरूल के पैर में गोली लगी है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में पुलिसकर्मी विनय भी घायल हुए। तो मुठभेड़ में पुलिसकर्मी विनय भी घायल हुए हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पास से आभूषण, नकदी व अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। आपको बता दें, बदमाश पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। तो हरदोई की सांडी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। हरदोई से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बदमाश पर पहले भी कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में चुनावी दौरे पर अखिलेश यादव। तो बिहार में आज चुनावी दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से 5 नवंबर तक चुनावी जनसभाएं करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार की 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो पूर्णिया, मधुबनी के बबुराही विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो आज दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।